हेलो भाई, क्या हाल सभी के? मज़े में हो दोस्तों? आज एक्सरसाइज 4.2 को हम लोग सोल्व करेंगे दोस्तों, क्लास 9 के एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से। लास्ट वीडियो में 4.1 आपको कंप्लीट करवा दी गई थी यार। 4.2 जो है आज इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x - y = 5 एंड विच आर नोट। तो ये 5 पार्ट हैं टोटल, आपको चेक करने हैं कि ये पांचों जो है सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आप जानते हैं पहला जो वैल्यू रहेगा वो x की जगह पुट करना है, दूसरा y का वैल्यू है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू पुट करने से 5 के इक्वल आ गई लेफ्ट साइड तो हमारा ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। सिंपल सा है दोस्तों, देखिएगा जरा। तो पहला है हमारा 3 × x, यानी 3 × मैं क्या लिखूंगा 1 और -y की जगह -2 रखना है दोस्तों। देखो ये वाला माइनस तो है ही हमारा और y का वैल्यू है वो -2 रखना है, तो इसको ब्रैकेट में लेके लिख लेना, ठीक है। ये LHS लिया हमने, यहाँ पे लिख देना आपको LHS। तो दोस्तों 3 × 1 = 3 हो जाएगा और ये माइनस प्लस का 2 और = 5 आ गया। सो LHS = क्या आ गया हमारा RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो आप कहेंगे कि ये हमारे सॉल्यूशन हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट लेते हैं, उसमें भी LHS आपको सभी में इसी प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या है हमारी, x की जगह 3 रखो और y की जगह 4। सो 3 × x की जगह 3 और माइनस का माइनस, y की जगह क्या रखा हमने 4। तो यह आया हमारा 9 - 4 = 5। सो यहाँ पे भी हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का होगा, ये भी सॉल्यूशन है हमारे। तो थर्ड देखो, ये वाला जो है इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। देखो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड हमारी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 3 × x की जगह आप पुट कर दीजिए 0, माइनस का माइनस और y की जगह आपको क्या रखना था, y की जगह रखना था -5। तो ये देखिए 0 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई होकर 0 और ये माइनस +5। तो 0 + 5 क्या होता है, 5 ही होता है। और लेफ्ट हैंड साइड अगेन आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, इसीलिए ये भी जो है थर्ड वाला भी इसका एक सोल्यूशन है, ठीक है। अब फोर्थ वाले पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, LHS। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ आपका। तो फोर्थ पे आ गए थे ना, हाँ देखो फोर्थ। तो 3 × x की जगह पे पुट करो आप 1/3, यहाँ पे मैंने रखा 1/3, माइनस का माइनस रखो, y की जगह क्या रखना है आपको -4, ठीक है। y की जगह -4 है, ब्रैकेट में लिख दो। सो 3 × 1 = 3 होता है दोस्तों, ये आपका 1 आ गया, माइनस प्लस, और 1 + 4 मेरे भाई कितना होता है, 5 होता है। 1 + 4 5 होता है। तो अगेन यहाँ से LHS हमारी RHS के इक्वल आ गई है। सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो कहेंगे कि ये भी सॉल्यूशन हमारे हैं, ठीक है। हाँ जी, बचता है लास्ट पार्ट इसका। देखिए जरा, यहाँ पे पुट करिए लेफ्ट हैंड साइड में। सो 3 × x की वैल्यू रखनी है हमें √3, फिर है हमारा माइनस, और फिर y की वैल्यू जो है वो है माइनस दोस्तों 2√3। देखिए यह आ गया 3√3, माइनस प्लस हो गए, और प्लस में क्या आ गया 2√3। अब रूट में जब सेम नंबर है तो ऐड हो सकते हैं दोस्तों, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5√3 आ गया, 5√3। सो यहाँ से जो LHS है वो आपकी RHS के इक्वल नहीं आई है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। ये जो है हमारे इसके सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशन के, बाकी ये जो चारों हैं इसके सॉल्यूशन हैं। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें यही सीखना है कि सॉल्यूशन कौन से हैं, कैसे इनको निकाला जाता है। यहाँ पर तो हमें दे रखे हैं, चेक करना भाई है या नहीं है सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग निकालेंगे इनको। सेकंड में भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका दे रखा है हाँ जी, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसके इक्वेशन के सॉल्यूशन कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो दोस्तों बताओ कुछ अलग है क्या इनमें, नहीं है ना। तो देखते जाओ, इसको पहले को मैं इरेज कर दूं और सेकंड को जो है वो अब कर देते हैं सोल्व। जी देखिए, पहला जो है उसमें x की जगह 0 रखना है, y की जगह आपको 2 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सोल्व करते हैं। पहला पार्ट देखिए जरा। सो LHS मैंने लिखा है यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड क्या लेनी है दोस्तों, x - 2y, तो यानी कि 0 माइनस का माइनस 2 का 2, y की जगह 2। बस जहाँ पर आपका x y है ना वहाँ पे उनकी वैल्यू रखो, बाकी जो प्लस माइनस जो कुछ है वो सब कुछ सेम लिखो। ये हो गया हमारा 0 और ये माइनस में आ गया 4, तो 0 - 4 आपका -4 होता है, जबकि राइट हैंड साइड 4 है। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये तो सॉल्यूशन नहीं है। हाँ जी, हम लोग सेकंड करें अब। सेकंड पार्ट में और देखिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी साथियों। अभी देखो 2 0 रखने हैं ना,
2 0। तो x की जगह मैंने रखा 2 माइनस का माइनस 2 का 2, y की जगह रखा 0 इज इक्वल टू लेफ्ट ले रखिए सॉरी इज इक्वल टू तो रहने दो। तो ये आ गया हमारा 2 और माइनस 0 इज इक्वल टू 2 आया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ से भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई है। तो क्या ये सॉल्यूशन होंगे हमारे, बताइए जरा, क्या ये सॉल्यूशन है भाई 2 0? नहीं, ये सॉल्यूशन है नहीं है इस इक्वेशन के। नेक्स्ट में आपको 4 0 पुट करके देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा अगेन आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड और x की जगह रखा 4 माइनस का माइनस 2 का 2, y की जगह हमने रखना है 0। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 क्या होता है 0, ये आ गया हमारा 4। सो राइट हैंड साइड 4 ही आनी थी है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है हमारा। तो ये जो है सॉल्यूशन है आपके, तो आप लिख देंगे यस 4 0 आर द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है फिर आपका देखिएगा कौन सा पार्ट आ गया हमारा, फोर्थ पार्ट में देखो लेफ्ट हैंड साइड x की जगह मैं रख दूँ √2 माइनस का माइनस 2 का 2, y की जगह रखना है मेरे को 4√2 है ना, 4√2 यही है ना, हाँ जी। तो ये √2 आएगा हमारा और माइनस में 4 2 जा 8 हो जाता है, तो ये आ गया 8√2। रूट में सेम नंबर है दोस्तों, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ये प्लस का है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस कर दो, तो आंसर आएगा इसका -7√2। तो ये हमारा 4 के इक्वल तो नहीं आया है। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दीज आर नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट है 1 1 पुट करते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट में, यहाँ पे मैं फिफ्थ कर रहा हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है और ये x की जगह मैंने रखा 1, 2 की जगह पे 2, y की जगह फिर 1 रखा। तो 1 माइनस 2 तो दोस्तों -1 होता है, -1 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी अगेन राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है, तो ये इसके सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 2 और ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे, बिल्कुल इजी थे। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फाइंड एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन। तो आपको कुछ इक्वेशन दे रखी हैं, उनके सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन दे रखे थे, अब वो है या नहीं वो चेक करने थे हमें। अब हम निकालेंगे खुद से 3 सॉल्यूशन, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले कहना चाहूँगा साथियों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जरूर कर लो। कंप्लीट आपको एलिमेंट का सोल्यूशन मैं करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट आपको करवाया जाता है यहाँ पर। तो हम 4.2 एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं। पीछे के सारे वीडियोस मैंने करवा रखे हैं। कोई भी एक्सरसाइज का देखना है आपको तो प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है हमने, वो आप चेक कर सकते हैं किसी भी वीडियो को। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें इक्वेशन दे रखी है हमें 2x + 5y - 13 = 0। ये हमारी इक्वेशन है और इनके कम से कम 3 सॉल्यूशन हमें निकालने हैं। देखिएगा हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन किस तरह निकालने हैं वो देखते जाइए। आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। और कैसे निकालनी है वो देखिए। यहाँ पे ये 5y है, इसको यहीं रखो। ये 13 ले जाओ राइट में और जो 2x है इसको भी राइट में। तो ये 2x माइनस हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 13, प्लस में क्या हो जाएगा 13। एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, -2x + 13 और अपॉन में 5। अपॉन में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यही तो होगा हमारा, है ना। अब देखिए, अब आपको क्या करते जाना दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे आप x की वैल्यू रखते जाएँ, आप x की जगह पे कुछ रखते जाएं और आपकी y क्या आ जाएगी। यहाँ पे x रखेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू हम क्या रखें, अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही नहीं कि हमने कुछ भी रख दिया, तो आपको वैल्यू इस तरह से रखनी है कि ये नंबर 5 से कैंसिल आउट हो जाए, नहीं तो आपको फिर पॉइंट में मिला सकते हैं। गलत वो भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे आप कुछ भी रखिए, अगर आप डिवाइड करके पॉइंट में आपकी वैल्यू आती है, फ्रैक्शन में आती है, मतलब सारे सही वैल्यू होंगे, कुछ भी गलत वो नहीं होगा। लेकिन हम कोशिश ऐसी करें कि हमारी कोई ना कोई जो वैल्यू आए वो एक कोई इंटीजर आ जाए, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं 0 रख दूँ दोस्तों तो ये पूरी टर्म 0 होगी, 13 बचेगा। 13 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, फिर ये पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा आपका, है ना। तो यहाँ पर मैं रख दूँ, यहाँ पे 1 अगर रखेंगे तब भी बात नहीं बनेगी, 3 रखेंगे तब भी नहीं बनेगी, और यहाँ पे रख दें हम वैल्यू 4, ठीक है। अगर 4 रख दिया जाए दोस्तों, देखो तो ये हो जाएगा हमारा कितना, -8। देखो यहाँ पे मैंने 4 रखा है तो ये -8 हो गया, और 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। तो 5 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 5 को 5 से डिवाइड करने से 1 आ जाएगा, यानी कि जब x 4 है तो y कितना आया हमारा, 1 आ गया। y इज इक्वल टू क्या आ गया है, 1 आ गया है। इसी तरह से हम और भी वैल्यू ले लेंगे, जैसे 5 लिया तो 10 हो गया, नहीं बनेगी बात। 6 ले लेंगे तब भी नहीं बनेगा। 7 से भी नहीं बनेगी बात। 8 से जी नहीं, 9 से, हाँ 9 से बन जाएगी। देखो x इज इक्वल टू मैं 9 रख दूँ, x इज इक्वल टू मैंने 9 रख दिया तो ये -18 हो गए। -18 और +13, ठीक है। -18 + 13 कितना होता है, -5, और -5 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
-1 आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये -18 + 13 हुआ था। देखो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना आपको, वैल्यू पुट करते जाना इसी तरह से। -2 इंटू आपने 9 किया तो ये -18 हो गए कि नहीं हो गए, और प्लस में इसके 13 है दोस्तों, और डिवाइड में 5 है तो ये -5 बचा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो -1 ही तो आएगा हमारा। अब एक और निकाल दो इसी तरह से। अच्छा यहाँ पे चलो मैं कोई माइनस की वैल्यू और ले लेता हूँ, x की वैल्यू जो है ना कोई माइनस की ले लो, नेगेटिव ले लो, तो हम लोग 1 ले लेते हैं माइनस का। x की जगह मैंने -1 रखना है। देखो ध्यान से देखते जाओ इसको, -2 इंटू -1 + 13। तो दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस हो गए ना, प्लस का 2 आ गया और 13 और डिवाइड में 5, तो 15 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आया हमारा, 3 आ गया। तो ये जो है आपकी 3 वैल्यू हो गई। इसी तरह से आप बहुत सारी वैल्यू जितनी चाहे निकाल सकते हैं। तो 3 जो है मैंने निकाल दी है ना। ये पहला पार्ट था हमारा। अब देखते हैं सेकेंड इसका। और आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि कंप्लीट आपको एलिमेंट का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में बता दो। आपको कंप्लीट एलिमेंट का सॉल्यूशन चाहिए तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ जी, देखो अब सेकेंड पार्ट थर्ड का। इसी प्रकार से इसमें आप देखो, यहाँ पे हमने y निकाला है, वहाँ पे चाहे तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी ये सोचो कि हमें y निकालना है, x बराबर भी ले सकते हो आप लोग, है ना। तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है किसी को भी। तो यहाँ से दोस्तों क्या निकालें बोलिए, y निकालें कि x निकालें, जो आप कहेंगे वही निकालेंगे। चलो ठीक है, y निकाल देते हैं। तो -3y/2, 6 के माइनस में क्या आ गया, x आ गया। 6 के माइनस में क्या आ गया, x आ गया दोस्तों। अब 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, y = 2, तो 2 इंटू क्या आ गया, 6 - x आया कि नहीं आया। और ये जो -3 था मल्टीप्लाई हो रहा है y से, ये डिवाइड में आ जाएगा। ये -3 क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इनका मैं मल्टीप्लाई कर लूँ अंदर, तो y = हमारे पास में क्या बन गया, 12 - 2x, और अपोन में -3, अपोन में क्या बना, -3। अच्छा आप यहाँ से माइनस हटाना चाहें तो ये वाले माइनस से इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये 2x - 12 लिख लो। ये क्या लिख लेंगे हम लोग, 2x - 12। इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों 2x - 12। अब x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ। x सबसे पहले मैंने 0 रख लिया, क्या रख लिया, 0, ताकि ये पूरी टर्म 0 होगी। 0 - 12 -12 रहेगा, और उसको -3 से डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा दोस्तों। तो 0 रखा हमने, तो y = -4 आया कि नहीं आया। इसी तरह से देखिए यहाँ पर हम x की जगह पे 1 रख लें। x की जगह 10 से तो नहीं होगा, खैर डिवाइड, ये मतलब 10 तो नहीं होगा, 3 से, 1 तो मत रखो, 3 रख लो, x = 3 रख लो, है ना। तो देखो 3 रखा यहाँ पे हमने, सो 2 इंटू 3 कितने हो गए, 6, और 6 - 12, तो ये दोस्तों आया -6, और डिवाइड में 3 है तो -2 आ गया कि नहीं आ गया। तो y = आ गया हमारा -2। और बताओ क्या रखें, x = और बताओ क्या वैल्यू रखें यहाँ पर हम लोग, कोई माइनस की रख ले, बताओ माइनस में क्या रखें, बोलो, तुम कहोगे वही रख लेंगे, 3 रख दें। चलो तुम कह रहे हो तो 3 रख दिया माइनस का। देखो अब ये जो 2 है, 2 को मल्टीप्लाई यानी -3 से करना पड़ेगा। x की वैल्यू -3 रखी है, और माइनस का 12 है ही, तो ये हो गए हमारे -6 और -12, तो ऊपर आ गया हमारा -18, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, -6 आएगा। तो y = क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं, और भी आप जो मन करे वो वैल्यू रख दीजिए, निकाल दीजिए आप x का रख के y का वैल्यू। हाँ जी, इसी तरह से लास्ट हमारा और बच गया है, इसको देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट देखो, तो यहाँ पर तो y बराबर हमें दे ही रखा है, ये क्या दे रखा है, √2 - 1 × x। तो यहाँ पर तो देखिए दोस्तों x = सबसे पहले 0 रख दो, तो 0 जब आप x = रखेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा ना, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। y = भी क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा हमारा, ठीक है। अच्छा अगर मैं x = 1 रखूँ, x = 1 रखा जाएगा, तो 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आएगा, √2 - 1। y = क्या जाएगा, √2 - 1 आ जाएगा। हाँ जी, अगर मैं रख दूँ x = क्या, √2, जो भी रखना चाहूँ, जैसे मैं एक बार √2 रख के दिखाता हूँ तुम्हें, तो मैंने √2 रख दिया, तो x की जगह देखो हमने क्या रखा है, √2, एक बार मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो √2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 2 हो गया, है ना, और ये -1 से करेंगे तो माइनस का √2, तो y = क्या आएगा हमारा, 2 - √2, राइट। तो ये देखो हमने 3 वैल्यू निकाली हैं। आप जो भी चाहें यहाँ पे रख लीजिएगा, जरूरी नहीं है आप √2 ही रखें, जो भी आप रखना चाहें, एज यू विश, ठीक है जी। हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी यही है, फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें 2 इक्वेशन हमें दे रखी हैं, दोनों के 4-4 सॉल्यूशन हमें निकालने हैं।
तो निकालेंगे दोस्तों, सिंपल सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा हमारा 2x - 2 + 3y = 4। यही आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए आपको अभी लास्ट में मैंने करवाया था, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें हमने y की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग सेम करते जाएंगे। देखो क्या आया 3y, ये 2 तो देखो प्लस हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा जी, ये 2x जो है राइट में जाके क्या होगा माइनस का 2x। ठीक है, और ये 2 प्लस हो गया तो 4 + में 2 6 लिख देंगे हम लोग। अच्छा जी, y = क्या है दोस्तों -2x प्लस में 6 और अपॉन में 3, अपॉन में क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिए हमें ऊपर अब x की वैल्यू यहाँ पे रखते जाना है, और जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको 3 से डिवाइड करना है, इतना ध्यान रखो बस। तो 3 का कोई ना कोई मल्टीपल लाने की कोशिश करो वहाँ पर। तो सबसे पहले x = 0 ही रख दो, ताकि ये टर्म 0 हो गई भाई। -2 × 0 करेंगे तो 0, और प्लस में 6 करेंगे तो 0 + 6 6 हो जाएगा दोस्तों। और 6 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना वैल्यू आएगा, y = 2 आ जाएगा। आया कि नहीं आया बताओ, है ना। तो ये पहले आ गई। अगेन x = अब क्या रखें 1 रखेंगे तो ये दोस्तों -2 हो जाएगा, है ना। और -2 इसमें से माइनस होगा तो ये 4 3 से डिवाइड होगा नहीं फिर, तो 2 रख लो। -4 फिर भी नहीं होगा, 3, हाँ 3 रख दो। अब x = 3 रख दो, है ना। तो x = 3 रखा तो ये -6 हो गया भाई। -2 को अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और प्लस में 6 तो 0 हो गया। और 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा दोस्तों, है ना। और क्या रखें अब यहाँ पर x = क्या रखें बोलो, 4 रखें तो भी बात नहीं बनेगी। 5 6 रख दो। x = 6 रख दो तो ये कितना हो जाएगा -12 और प्लस 6 तो कितना होता है -6 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 3 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। सो y = आ गया -2, है ना। अब कोई एक माइनस की वैल्यू रख लो दोस्तों, -3 रख लो, -3 रख लो x = तो -3 से -2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया प्लस का भाई। -2 × -3 करेंगे तो प्लस का 6 हो गया, और ये प्लस में 6 तो 6 और 6 12 हो गए, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो y = क्या आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो ये आपकी 4 जो सॉल्यूशन इसके आ गए हैं, 4 सॉल्यूशन हमने निकाल दिए हैं। अब देखो सेकंड पार्ट इसी का, इसको भी इसी तरह से सिंप्लीफाई कर लो। तो 2 से करो अंदर मल्टीप्लाई, ये आएगा दोस्तों 2x - 6 - 3y, और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया = 0। तो ये -3 हो गया ना, -6 और +3 तो 2x - 3y - 3 = 0। यहाँ से -3y = क्या आएगा 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना, और 3 जो है प्लस हो जाएगा। प्लस में क्या आ गया 3। अब दोस्तों y = -2x + 3, और डिवाइड में -3 आ गया ये वाला, है ना। अच्छा ये वाला माइनस खत्म करने के लिए इसको इससे कैंसिल मत कर देना कभी, माइनस माइनस प्लस कर दो ये, है ना। कैंसिल नहीं होगा, कब होता है जब दोनों के नीचे हो गए। तो दोस्तों हमें क्या करना है, ये वाले माइनस से दोनों को डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x और -3 और अपॉन में 3। ठीक है, नीचे से माइनस खत्म करना है तो ऊपर वाले के साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। हाँ जी, अब रखो वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ पे दोस्तों x = मैं 0 रख दूँ, क्योंकि 2 × 0 करेंगे तो 0 हो गया, और 0 - 3 कितना होता है -3 होता है, और -3 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो y = क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब x = और बोलो क्या रखें वही है दोस्तों, ये तो वैसा ही बन गया, है ना। तो क्या रख दिया अगला बताओ, 3 रख दें। x = 3 रख दो तो ये 6 हो गया, 6 में से 3 गया 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। और दोस्तों 6 रख दो यहाँ पर, 6 रखा तो कितना आएगा 12 हो जाएगा, 12 हो गए ना, 12 में से 3 माइनस करोगे 9, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 ही आ जाएगा, राइट। और देखो x = -3 रख दें। x = क्या रखा -3 रख दो, -1 तो मत रखना, -3 रख दो। तो -3 रखा तो दोस्तों -6 हो गए, और -3 है तो -9 हो जाएंगे, और -9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 4 सॉल्यूशन हमने निकाल दिए हैं इसके भी। ये था 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो भाई, सो 5th क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि ये जो 3 इक्वेशन आपको दे रखी हैं, कह रहा है कि इनके सॉल्यूशन है x = 1 और y = 1 सभी के। ठीक है दोस्तों, तो देखो x = 1 और y = 1 ये इसके सॉल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, है ना। तो पहले हमें x = यानी पुट x = 1 एंड y = 1। ठीक है, तो k × 1
माइनस 2 इंटू वाई की जगह 1 इज इक्वल टू 10। तो दोस्तों k इंटू 1 क्या होगा, k होगा हमारा, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 है आपका। 2 राइट में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 प्लस 2 कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा था, आंसर आ गया 12। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 1 क्योंकि इसका सोल्यूशन है, और y इज इक्वल टू 1। तो 5 इंटू एक्स यानी कि 5 इंटू 1 प्लस 2k, 2k की जगह 2k और y की जगह 1 इज इक्वल टू 3 इंटू k यानी 3k। यह आया दोस्तों 5 प्लस में ये 2k को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2k आ गया, और 3k है ही हमारा। ये राइट में ले जाओ अब, तो 3k में से 2k माइनस कर देंगे, और एक साइड हमारी 5 है, प्लस का 5, तो ये k बचेगा दोस्तों, और k इज इक्वल टू 5। ये हमारा आ गया सेकंड का आंसर। अब देखो थर्ड, यहाँ पे भी क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1। ये देखिए जरा, सो 9k इंटू 1 और प्लस 12k इंटू 1 इज इक्वल टू 63। ये हुआ दोस्तों 9k प्लस 12k इज इक्वल टू 63। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 21k इज इक्वल टू 63, एंड k इज इक्वल टू हमारा आएगा 63 डिवाइड में 21, और जो कि होता है हमारा 3। कैंसिल होके हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, बिल्कुल सिंपल सा था, लेकिन जरूर आपका 1 या 2 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। देखिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है हमें। तो 6 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6th क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कर दो, कमेंट में जरूर बता दो, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे भाई जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं यहाँ पर, कंप्लीट एलिमेंट का सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा। देखिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इसमें कह रहा है कि x इज इक्वल टू के स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू के। ये सोल्यूशन है हमारी इक्वेशन की, जो कि दे रखी है हमें x माइनस 5y प्लस 6। तो x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू क्या है, 0। हाँ जी, तो फाइंड वैल्यू ऑफ k। इसके जो सॉल्यूशन है ना वो क्या है, के स्क्वायर और k। तो हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू के स्क्वायर क्योंकि इसके सॉल्यूशन है, एंड y इज इक्वल टू k। ये इसके सॉल्यूशन है दोस्तों। तो x की जगह मैंने रखा के स्क्वायर माइनस 5k, y की जगह k रख दिया, और प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आया, 0 आया। अब ये हमारी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 2 आ गई है। और इसका सॉल्यूशन आप लोग जानते हैं किस तरह से करेंगे हम लोग, बताओ जरा। जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज, जैसे हमने किया था चैप्टर 2 में हमने सीखे होंगे ना पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना, तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे सोल्व कर लीजिए। तो देखो, तो 2 नंबर ढूंढो दोस्तों जिनका प्रोडक्ट 6 आ जाए, है ना, और सम माइनस 5 आए। तो -3 -2 ले लो। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से दोनों में से k कॉमन ले लो, तो ये बनेगा हमारा k माइनस 3। यहाँ से -2 कॉमन ले लो, तो ये भी बनेगा k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। k माइनस 3 ओवरऑल यहाँ से कॉमन आएगा आपका, और क्या बचेगा, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या होगा, या तो क्या होगा हमारा k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, और k माइनस 2 0 होगा। दोनों में से एक तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ से तो k इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 3, और यहाँ से k इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो 2 वैल्यू आई है 3 या 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब 7 देखो। हाँ जी, 7 में आपको इक्वेशन दे रखी है दोस्तों, k प्लस 1x। ये आपकी इक्वेशन में लिख लेता हूँ, k प्लस 1x। फिर है आपका माइनस 2k प्लस 3 और y माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है ना। हाँ जी, यही है। और इसमें जो सॉल्यूशन है वो क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 सॉल्यूशन है। सो आप क्या पुट करेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 पुट करना है ना। हाँ जी, ये पुट कर दो और आपकी k की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी दोस्तों। देखिए जरा, k प्लस 1, तो k प्लस 1 ये तो सेम रखेंगे, x की जगह 2 रखना है, माइनस में 2k प्लस 3 ये भी सेम रखेंगे, y की जगह कितना रखना है 3, और माइनस 1 की जगह माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोस्तों मल्टीप्लाई कर लो 2 का अंदर, क्या आ गया 2k प्लस 2। अब 3 का करो अंदर, तो 3 का देखो ये बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो यह आया 6k माइनस का, और माइनस का 9, और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गए दोस्तों -4k, है ना,
और ये आ गया हमारा -10 है और +2 है तो माइनस का 8 आ गया इज इक्वल टू 0। ये -8 ले जाओ राइट में तो -4k इज इक्वल टू 8 एंड k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 डिवाइड में -4 और कैंसिल हो गया कितना आ गया -2। सो k इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा -2। हाँ जी, ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। फिर कह रहा है ऑल्सो राइट द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को लिख दो, यहाँ पर k की वैल्यू जो है उसको पुट कर दो तो -2 + 1 इंटू एक्स -2 इंटू -2 2 इंटू -2 + 3 इंटू वाई और -1 इज इक्वल टू 0। ये बचा दोस्तों -1 तो ये आ गया -x हमारा, है ना। ये कितना रहा -4 और +3 कितने होते हैं -1 तो -1 और ये माइनस कितना हो जाएगा +1 y और -1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी। हाँ जी, देखो इसमें क्या कर रखा माइनस कॉमन ले रखा है आंसर में, तो आप ये लिख सकते हैं इसको, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को ये भी लिखा जा सकता है। समझ गए कि नहीं समझे। देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा प्लस का x बनेगा -y बनेगा और माइनस का 1 बनेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ जी, यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 3 और बचते हैं दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 और देखो अब जल्दी से। कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 1 + 2k y इज इक्वल टू -1 + k सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है ना, अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में पक्का इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है आपका। कोई टेस्ट लेंगे टीचर या कोई भी एग्जाम होगा तो पक्का इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 2x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0, यही है ना। हाँ जी, और x इज इक्वल टू 1 + 2k, x की वैल्यू 1 + 2k पुट कर दो, ये इसका सॉल्यूशन है। y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम लोग दोस्तों, y की वैल्यू हमें पुट करनी है -1 + k, -1 प्लस में k। हाँ जी, देखिएगा अब। सो 2 इंटू एक्स की जगह पुट करो 1 + में 2k, -3 इंटू वाई की जगह -1 + k और +5 का 5 इज इक्वल टू 0। ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह है 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4k, -3 से करेंगे तो प्लस का 3 और ये माइनस के 3k +5 इज इक्वल टू 0 है जी। 4k में से 3k माइनस किया तो k बचेगा। ये देखो 5 और 5 10 हो गए, है ना, प्लस में 10 इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू आएगा दोस्तों हमारा -10। तो यही जो है हमारा 8th का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखो 9th जी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। अच्छा, डू दे हैव एनी कॉमन सॉल्यूशन। तो आपके पास में क्या है 3x + 2y इज इक्वल टू 6। तो 9th में 2 इक्वेशन है दोस्तों और जो x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, पहले में x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0 ये सॉल्यूशन दे रखे हैं। सेकंड जो है उसमें हमें दे रखा है x 0 y b, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू b। ठीक है, ये है सॉल्यूशन इसके। तो अब देखो लास्ट में ये भी पूछा है कि इनका कॉमन सॉल्यूशन है या नहीं है, तो वो भी बताएंगे। देखिए जरा, पहले यहाँ पे पुट करो 3 × a + 2 × 0 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आया हमारा 3a, ये तो 0 हो गया दोस्तों, इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो a इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बोलिए आया कि नहीं आया। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 5 × 0 -2 × y की जगह b रख दो इज इक्वल टू 10। ये 0 हो गया दोस्तों, तो -2b इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 10 डिवाइड में -2 आ जाएगा, कैंसिल होके -5 आएगा। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा -5 आ गया, है ना। अब देखो, तो यहाँ से हम लोग इसके सॉल्यूशन जो है ना वो बना सकते हैं अलग अलग। इसका पहला सॉल्यूशन तो क्या हो गया हमारा x a था और y क्या था 0, तो 2 0 हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा, है ना। इसी तरह से इसका क्या आ गया हमारा, ये वाले का आ जाएगा हमारा 0 - 5। ठीक है, 0 - 5 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब इसने ये कहा था कि इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन भी है क्या, इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन भी है क्या। तो आप 1-2 सॉल्यूशन और निकाल के देख लो इनमें, है ना। इसी तरह से आप वैल्यू पुट कर लो भाई। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग y इज इक्वल टू क्या रखा जाए, यहाँ पे है ना, अगर x 0 ले लें, अगर x जो है वो 0 ले लो और y ले लें आप कितना 3, तो भी सॉल्यूशन हो जाएगा भाई। 0 3 भी तो इसका सॉल्यूशन है कि 0 3 इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
इसी तरह से यहाँ पर देखो इसमें भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा, कौन सा 2 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, y इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है दोस्तों। देखो 5 2 जा 10 माइनस 0, तो 10 बराबर 10 है ना, क्या रह गया अब, तो ये सॉल्यूशन है। दूसरा, अगर आपको चेक करना है बीन केस कॉमन सॉल्यूशन है या नहीं है दोनों का, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जो भी आपकी इक्वेशन होती है, देखो जो भी आपकी इक्वेशन 2 दे रखी है ना, वो किस फॉर्म में है, मान लो यहाँ पे लिख दूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखिए, ये वाला देखिए जरा, ये 2 इक्वेशन है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों, a1 अपॉन a2 निकाल के देखेंगे, क्या निकालेंगे आप, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2, है ना, ये कर लेंगे। इसमें देखिए, इसमें अगर आपके ये दोनों इक्वल नहीं आते, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, है ना, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जो है अगर इक्वल नहीं आया आपका, देखो a1 क्या है 3 और ये क्या है 5, तो 3 अपॉन 5, दूसरा क्या है 2 अपॉन -2, ये b1 है ये b2 है ना, तो ये -1 आएगा, तो दोनों इक्वल नहीं आए, तो आगे वाला देखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते ना, इसका मतलब ये दोनों जो इक्वेशन है ये क्या है, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन है। अगर आप इनकी लाइन ड्रॉ करोगे ना, आपकी एक्सरसाइज कट कर दी गई है इसमें, वरना आगे हमें जो पुरानी बुक है उसमें देखेंगे तो आपको ड्रॉ भी करनी है लाइन्स। तो ये इंटरसेक्टिंग है, ये दोनों कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इनका यूनिक सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन जरूर होगा कॉमन। अगर दोस्तों हमारे ये दोनों इक्वल आ जाए, ये हमारे दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है, ये दोनों तो आ जाए, फिर हमें C1 C2 निकाल के देखना पड़ेगा। अब C1 C2 या तो इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। अगर दोस्तों इसके इक्वल नहीं आता है तो ये पैरेलल लाइन होती है, फिर कैसी होती है, पैरेलल, ठीक है। और पैरेलल लाइन का कोई भी आपको पता है कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। और दोस्तों अगर ये इक्वल आ जाए, फिर ये अगर इसके इक्वल आ जाए, तो फिर आपकी कैसी लाइन होती है, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। यानी कि कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है दोस्तों, हम कह सकते हैं ओवरलैपिंग लाइंस, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लाइन होंगी ओवरलैपिंग, तो उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं कॉमन। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं ना। तो इसमें एक क्वेश्चन और बचता है दोस्तों, पुरानी वाली बुक में तो नहीं है ये 10th क्वेश्चन, नई वाली में दे रखा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। हाँ जी, देखिए 10th क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इसमें है द फोर्स exerted टू पुल ए कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो इसने बोला है दोस्तों जो फोर्स है, लेट फोर्स हमने क्या मान लिया F, तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, ठीक है, ये दे रखा है। तो आपको पता है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, एक कांस्टेंट लगाना है। और वो जो कांस्टेंट है आपका क्या दे रखा है, क्या दे रखा है आपको 6 kg। तो कांस्टेंट आपको पता है हमें क्या लगाना पड़ेगा भाई, मास ma, F इज इक्वल टू ma, साइंस में पढ़ा होगा ना, किस में आता है, फिजिक्स में, ये है ना। तो F इज इक्वल टू ma, ये हमने कांस्टेंट लगा दिया, तो ये जो है हमारी इक्वेशन बन गई F इज इक्वल टू ma। और यहाँ पे जो मास है कांस्टेंट है वो कितना दे रखा है हमें, 6, कितना दे रखा है दोस्तों, 6 हमें दे रखा है 6 kg। तो ये जो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू 6a, इक्वेशन हमारी बन जाएगी F इज इक्वल टू 6a। उसके बाद इसने 2 पार्ट दे रखे जिनमें हमें सॉल्यूशन भी करना है। तो यहाँ पर इसने बोला है कि एक्सेलरेशन यानी a की वैल्यू पहले में अपने को 5 लेनी है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, सेकंड स्क्वायर होता है क्या, हाँ जी। तो ये लेना है, और सेकंड पार्ट में क्या ले लेना है आपको, सेकंड में है 6, a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रखनी है, दोनों में रख दो दोस्तों, बताओ, बिल्कुल सिंपल सा है ना। तो पहले से जो F बराबर क्या आ जाएगा 6 × 5 यानी कि 30, ठीक है, और दूसरे में F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 6 × 6 यानी कि 36, ठीक है जी। और फोर्स है, इसकी यूनिट आप जानते ही हैं क्या होती है, क्या होती है फोर्स की, न्यूटन होती है ना शायद। तो ये n लगा दीजिएगा इसमें, तो 30n और 36n ये फोर्स आ जाएगा। एक बार फिर बता देता हूँ, देखिएगा, इसने बोला है कि जो फोर्स है, फोर्स एक्जेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे, एक्सेलरेशन के, ठीक है दोस्तों। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें कोई कांस्टेंट चाहिए जो कि हमें क्या दे रखा है, m यानी कि मास। तो F इज इक्वल टू ma हो जाएगा, m की वैल्यू 6 दे रखी है, तो 6 रखने पे यहाँ पे 6a आ जाएगा, और ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। फिर यहाँ पर 2a की वैल्यू दे रखी है और आपसे F पूछा है, ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं।
ये एक्सरसाइज 4.2 थी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज दोनों ही खत्म होते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपकी ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी, आपको ज़रूर क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो छोटा सा काम करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना है। अच्छा लगा है, नहीं लगा है, जैसा भी है कमेंट जरूर करके बताना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में 5th चैप्टर आपका स्टार्ट कर देंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।